मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा प्रेमी सलाम। साथ ही मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं परमेश्वर पिता से विनती करती हूँ कि परमेश्वर पिता आप सभी बहनों की, सभी माताओं की सहायता करें और पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे कि जो कार्य प्रभु ने आपको इस जीवन में करने को दिया है उसे आप बखूबी निभा सके। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। परमपिता परमेश्वर, इस समय हम आपके चरणों में आते हैं और प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी, क्योंकि हम ये जानते हैं पिता परमेश्वर कि आज हम जो भी हैं वो आपके कारण ही हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा और आपकी सहायता के लिए प्रभु जी हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम इस अपने ग्रुप की हेड बहन सीमा के लिए और समस्त बहनों के लिए प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम चाहते हैं प्रभु जी इन सब पे आपकी आशीष और आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे। आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं, आपके अनुसार हर कार्य होने पाए। और इस विनती को हम अपने उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और कबूल करिए, आमीन। वचन में जाने से पहले मैं आपको अपना परिचय बहुत संक्षिप्त में और दो महिलाएं जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है उनके बारे में बताऊंगी और उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आऊंगी। आप घबराना नहीं, चिंता नहीं करना। बहुत शॉर्ट में मैंने कोशिश करी है कि हर बातों को कवर करूं। तो जैसा कि सीमा बहन ने बताया, मेरा नाम वंदना जेकब है और मैं दमोह मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। और मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में टीचर थी और करीब 35 इयर्स मैंने वहां पे अपनी नौकरी करी और उसके बाद पिछले वर्ष ही मैं वहां पर रिटायर हो गई। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहती हूँ कि जो मेरा जीवन था, जो मेरा जीवन है, वो बड़ा ही दुख और संघर्षों से भरा हुआ प्रारंभ से ही। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे विवाह के 5 वर्ष बाद ही मेरे पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मेरे पति का नाम सनी जेकब है। आप में से बहुत जन उसे जानते होंगे। लेकिन मैं उसके साथ साथ अपने परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे हर कदम पे संभाला है। उसके प्रेम और दया को और उसके आनंद को मैं अपने जीवन में प्रतिदिन महसूस करती हूँ। जब मेरे पति का एक्सीडेंट जिस समय हुआ, हम उदयपुर राजस्थान में रहते थे और उसके बाद हम दमोह में शिफ्ट हो गए। अब आप सभी जानते हैं कि हम सभी बहनों का, हम सभी लोगों का जो भी अस्तित्व है, हम जो कुछ आज हैं, उसमें मात्र परमेश्वर पिता का एक बड़ा हाथ है। परमेश्वर पिता ही है जो हमको आज तक लिए चले, इस दुनिया में लेकर आए और हमको आशीषों से परिपूर्ण किया। लेकिन प्रभु के बाद जो दूसरा व्यक्ति है या दूसरा जन है, वो होती है हमारी माता, जिसका हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जो हमारे जीवन को बनाती है, सुधारती है और उसको आगे ले चलती है। तो वो 2 महिलाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। वो दोनों महिलाएं मेरे परिवार से संबंधित हैं और मैंने अपना ये परिचय इसलिए दिया कि मैं अपने जीवन के, वैवाहिक जीवन के कुछ ही समय बाद, यानी 5 साल के बाद ही मेरे पति की डेथ हो गई थी, मैं विडो हो गई थी। और ये दो महिलाओं ने किस प्रकार से मेरे जीवन को स्पर्श किया है। तो सबसे पहले तो मैं अपने जिस महिला के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, वो महिला कोई और नहीं पर मेरी सगी, मेरी रियल बुआ जी थी, जिनका नाम डॉक्टर मिसेस पीवी लाल था। और आप में से बहुत से लोग उन्हें जानते भी होंगे। उन्होंने मेरे उस दुख के समय, मैं स्मरण करती हूँ, मेरे दुख के प्रारंभिक काल में उन्होंने मुझे प्रभु पे भरोसा रखना सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया। हर परिस्थिति में वो एक ही बात पे जोर देती थी कि बेटा प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रहो। और चूंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, 4 वर्ष का बेटा था और बेटी और भी छोटी थी, तो उन्होंने कहा बेटा कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, तुम हमेशा याद रखना कि प्रार्थना से सब बातों का निदान हो सकता है। प्रार्थना करो, विश्वास रखो और स्मरण करो कि प्रभु सब प्रकार के संकट और दुखों से निकालने वाला परमेश्वर है। और वास्तव में उनकी ये बातें जो लंबे समय
एक लंबे समय, लगभग 30 वर्ष तक वो मैं उनके साथ रही, और पिछले 2-3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। और वो बात सचमुच में मेरे जीवन में बड़ी ही लाभदायक सिद्ध हुई है। और मैं दूसरी महिला का जिक्र करने वाली हूँ, और जिन्होंने सचमुच में मेरे जीवन को बहुत अंदर से छुआ है, बहुत ही बड़ा और एक महत्वपूर्ण कार्य जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसमें मेरी सहायता करी है। अर्थात मेरे जीवन को प्रभु के पास लाने में, उद्धार के अनुभव में लाने में उन महिला का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। यदि मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा। ध्यान से सुनिए कि मेरे हृदय में उस उद्धार के बीज को यदि किसी ने डाला है, जिसके कारण मैंने अपने जीवन में उस नए जन्म को पा सकी जो हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक है, तो वो मेरी परिवार की ये दूसरी महिला है। और वो महिला और कोई नहीं, मेरी स्वयं की चाची, मेरी स्वयं की चाची, जिनका नाम मिसेस वी जेकब, और वो सीमा सिस्टर की मदर है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उनको इतनी लंबी उम्र, लगभग मैं सोचती हूँ 96 या 97 ईयर्स की है, मुझे ठीक से नहीं मालूम, लेकिन उनके जीवन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में मुझे उद्धार तक पहुंचाने में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में, विपरीत परिस्थितियों में कैसे प्रार्थना करना है, प्रभु पर कैसे विश्वास रखना है, हियाव नहीं छोड़ना है, ये सभी कुछ सिखाया। तो मैं अपनी माँ के लिए, अपनी बुआ के लिए और अपनी चाची के लिए हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अब मैं अपने टॉपिक पर आ जाती हूँ। बाइबल में जिस महिला के बारे में मैं चर्चा करने जा रही हूँ, उस महिला का नाम है रिस्पा। और उसके बारे में जो वर्णन बाइबल में पाया जाता है, 2 शमूएल 21वां अध्याय 1 से लेकर 14 तक। आप बाइबल में इसे खोल सकते हैं अपनी बाइबल में। समय अभाव के कारण मैं इसे पढ़ ना सकूंगी। रिस्पा के बारे में जब आप धीमे धीमे पूरा अध्ययन करेंगे या सुनेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि जरूर आप निश्चय आत्मा में और शरीर में बलवंत होते जा रहे हैं। रिस्पा की पूरी घटना को यदि हम गौर करें, ध्यान दें, तो वो एक बड़ी अजीब सी है। रिस्पा ने अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण कार्यों को किया है, एकदम हटके, मतलब कहना चाहिए वो एकदम यूनिक महिला थी। इस महिला का कहीं बार बार जिक्र भी नहीं आया, जैसे सारा का, मरियम का, या पुरुषों में इब्राहिम का बार बार नाम आता है, वैसे इस महिला का बार बार नाम नहीं आया, या बार बार इसका उदाहरण भी नहीं किया गया। तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ये तो एक गुमनाम नायिका है, या फिर हम पूरी कहानी जब उसकी सुनेंगे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एक महिला के आंसुओं की ताकत क्या है, और उस महिला का नाम है रिस्पा। 2 शमूएल 21वें अध्याय में वर्णन है, प्रारंभ में, शुरू में, कि आरंभ में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्षों तक अकाल रहा। तब दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना करी और कारण जानना चाहा। तब पहले ही पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने कहा, यह इसका कारण यह है कि यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ है, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला है। घटना के और पहले की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये तो दाऊद पूछ रहा है प्रभु से, लेकिन बहुत पहले के समय, लगभग 15-16 वर्ष पूर्व, दाऊद के आने के पहले, उस देश में शाऊल राजा राज्य करता था। परमेश्वर पिता ने उससे कहा था कि सुन, इजराइलियों को तुम कभी नहीं मार। इजराइलियों से प्रभु ने कहा कि तुम गिबोनियों को कभी नहीं मारना, उनको हाथ नहीं लगाना, उनसे युद्ध नहीं करना, ये तुम्हारी परमेश्वर के साथ वाचा है। जो लोग परमेश्वर ने गिबोनियों के साथ मिलकर रखी थी, वो एक वाचा थी। और आपको पता है कि जो परमेश्वर की जो वाचा रहती, प्रभु की वाचा रहती है, वो कितनी ही महत्वपूर्ण रहती है। उसने मना करा था कि इस्राएलियों को बोला था कि तुम गिबोनियों को नहीं मारना, लेकिन देखिए क्या हुआ। देखिए, जब परमेश्वर ने इस बात को इस्राएलियों से कहा कि तुम गिबोनियों से युद्ध नहीं करोगे, तब उसके बाद कुछ दिन के बाद तक तो यहोशू था। यहोशू ने उसकी, यहोवा की बात मानी, और आगे और भी जो राजा आते गए, उन्होंने भी प्रभु की इस आज्ञा का पालन किया। लेकिन धीमे से
आगे से एक ऐसा राजा आया जिसका नाम शाऊल था, और उसने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हुए एक बड़ा गलत कार्य किया। वो जो वाचा पर प्रभु ने एक बांधी थी उसको तोड़ दिया, और शाऊल ने गिबोनियों के साथ युद्ध किया और उसके कुछ लोगों को मार डाला। समय निकलता गया, और लंबे समय के बाद, जैसा मैंने आपसे कहा, कि दाऊद आया। दाऊद के पहले काफी वर्ष पूर्व शाऊल था। अब दाऊद ने देखा, जब प्रार्थना करा, उसने अपने देश पे नजर डाली तो उसने देखा, अरे मेरे देश में तो सब कुछ सूखा ही सूखा है, बड़ी तंगी है, बड़ी परेशानी है, क्योंकि वहां पर 3 वर्ष से अकाल पड़ रहा था। ऐसी कठिन परेशानी में तब दाऊद का मन विचलित हो जाता है और वो परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करी कि हे यहोवा परमेश्वर, आप मुझे बताएं कि ये सूखा क्यों है। तब यहोवा ने दाऊद से कहा कि मैं तुझे बताता हूं कि सूखा इसलिए है क्योंकि वाचा टूट गई है, यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया गया है। मैंने मना करा था इस्राएलियों को कि गिबोनियों को मत मारे, लेकिन उन्होंने मार डाला, और यही कारण है कि सूखा पड़ गया है। तब दाऊद बड़ा निराश हो गया, उदास हो गया, और उसने यहोवा से कहा कि यहोवा प्रभु, यहोवा परमेश्वर, आप ही बताएं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। तब यहोवा ने उसे उत्तर दिया कि यदि तुझे कुछ करना है तो वापस गिबोनियों के पास जाना पड़ेगा, उन लोगों के पास जाना पड़ेगा, और जो वो लोग कहें वो तुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि तेरा इस छुटकारा, यानी जो सूखा पड़ा था या अकाल था, उसका कोई भी उपाय मेरे पास नहीं है, यह तो उन्हीं के पास है। आपके लोगों ने गलती उनके लिए, उनके एवज पे करी थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनसे ही पूछना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, वे ही लोग बताएंगे और तुम वैसा ही करना। तब दाऊद तुरंत गिबोनियों के पास गया और पूछा, हे गिबोनियों, मुझे मालूम है कि यहोवा की वाचा शाऊल ने तोड़ी है, और इस प्रकार उसने यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया है, और उसी ने तुम्हारे लोगों को मारा है, तो अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना है। तब गिबोनिये बोले, हम बताते हैं कि तुम लोगों को क्या करना है। अब देखिए, मैं सोचती हूँ आपको यहाँ तक की सारी कहानी समझ में आ रही होगी। गिबोनियों ने तो एक अद्भुत सी बात, एक बड़ी विचित्र सी बात दाऊद से कही। मैंने भी जब पहली बार इस पूरे स्क्रिप्चर को पढ़ा था तो मैं भी बड़ी हैरान हो गई थी। गिबोनियों ने कहा, शाऊल के 10 लड़के मुझे चाहिए, हम लोगों को शाऊल के 10 लड़के चाहिए, और उन्हें खंभों पे लटका के फांसी दी जाए, और उन सातों के साथ को मरना पड़ेगा, और तब जाकर हम तुम्हें क्षमा करेंगे। मैं सोचती हूँ कि बाइबल में कहीं भी इस प्रकार का ऐसा वर्णन नहीं, इतना भयानक। हम सोचते ये कहानी है, लेकिन ये वास्तविक क्या है, हकीकत है। और फिर क्या हुआ, जैसा यहोवा परमेश्वर ने दाऊद से कहा था, दाऊद ने गिबोनियों से कहा कि जाइए और शाऊल के साथ। तो जब 7 लड़के लाए गए, 7 लड़कों में 5 जो थे, वो 5 लड़के शाऊल की जो रानियां थी उनके थे, और जो 2 लड़के थे वो अय्या की लड़की और जो शाऊल की रखेल थी उसके थे। और क्या किया गया, उनको लाया गया, और जैसा कहा गया था कि उनको फांसी दी जाएगी, तो फांसी दी गई, और वो सातों के सातों मर गए। यहाँ ये जो कुछ भी हुआ, जो भी घटना हुई, बड़ा कहर सा मच गया, हाहाकार मच गया, सब लोग देखकर बड़े विचलित हो गए। सोचिए, आज हमारे समय, आज हम सुनते हैं कि इस पास्टर को खत्म कर दिया या उसको गोली मार दी, जैसे अभी कश्मीर में भी हुआ, तो हम 1 जन, 2 जन, 5 जन, 26 जन का सुन के सोचिए किस प्रकार की हालत हुई होगी जब वो सातों के सातों इस प्रकार से फांसी पे लटक गए। सोचिए, शाऊल की तो पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई, सब लोग आंसू बहा रहे थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कितना वो जो रिस्पा थी, उसका जो हृदय है वे अत्यंत दुख से भरा हुआ था। रिस्पा ने सोचा कि भाई, जो होना था और जो हो रहा है वो तो हो गया, अब ना मैं इसे रोक सकती थी ना मैं इसे रोकती, क्योंकि ये तो यहोवा परमेश्वर के अनुसार हो रहा है। लेकिन जो अब होने वाला है उसे मैं जरूर रोकूंगी। और उसने क्या करा, उसने एक टाट ली, और उसने वहां जहां पहाड़ पे पूरे सातों
फांसी पे लटके थे, वहां पे एक चट्टान पे बैठ गई और उसने कहा अब मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे तो मर गए हैं, लेकिन मैं इन बच्चों के शरीर से चमड़ा या मांस या इनके शरीर का कोई भी अंग ऐसा ना हो कि ये जंगली जानवर या पक्षी से नोच नोच के आए। तो वो क्या करती थी, अपने हाथ से कपड़े से उन पक्षियों को भगाती थी, हाथ में डंडी लेके, और जो भी उससे बन पड़ता होगा वो जानवरों को रात में भगाती थी, जंगली जानवरों को दिन में जो चील गिद्ध वगैरह घूमते थे उनको भगाया करती थी। और वो कहती थी कि एक भी जानवर या पक्षी को मैं अपने बच्चों के पास नहीं आने दूंगी, और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे जो मृतक बच्चे हैं उनके शरीर को ये नुकसान पहुंचाए, ये खा जाए। उसने सोचा, उसने कहा मैं अपने बच्चों का जो होना था हुआ, पर मैं अब चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का जो अंतिम संस्कार है, मेरे बच्चों का अंतिम संस्कार है वो बहुत ही आदर के साथ, एक दिन दो दिन नहीं, एक हफ्ते दो हफ्ते नहीं, कई महीने, इतिहासकार कुछ ऐसा बताते हैं कि 5-6 महीने तक वो बैठी रही, दुख में रोती रही। बच्चों के शरीर से तो मांस नीचे अपने आप गिर गया होगा, हड्डियां ही हड्डियां होंगी। और जब ये समाचार दाऊद को मिला तो दाऊद ने कहा कि जाके पता लगाओ कि कौन स्त्री और क्या क्या चाहती है। तब दाऊद को ये पता पड़ा और दाऊद स्वयं वहां गया और उसने पूछा कि भाई क्या बात है, तू क्या चाहती है रिस्पा कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा मैं चाहती हूँ कि मेरे लड़कों का एक सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार मिलना चाहिए। मेरे बच्चे तो शर्म से, मैं भी शर्म से, अनादर से, अपमान से भर गई हूँ, बुरी तरह लटके हुए हैं उनका। अब मैं चाहती हूँ कि उनका जो संस्कार है आखिरी, वो बहुत ही तरीके से और इज्जत के साथ हो। तब राजा दाऊद ने क्या करा, उन 7 बच्चों की हड्डियों को इकट्ठा करा और बड़े ही आदर पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया। दूसरे शमूएल के 21वें अध्याय के 14वें जो पद है उसके आखिरी में देखिए क्या लिखा हुआ है, और यह सब कार्य दाऊद की सब आज्ञाओं के साथ पूरा हुआ, और उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थनाएं सुन ली और यहोवा ने उस स्थान से श्राप को हटा दिया और उस स्थान पर बारिश हो सकी और सूखापन जाता रहा। यहाँ पर ये पूरी घटना या कहानी मैं समाप्त करती हूँ, लेकिन अब कुछ चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से, ये कहानी भी जो है मैंने आपको समय के अभाव के कारण बहुत शॉर्ट में करके आपको बताने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रारंभ से लेकर अभी तक आपके सामने सब क्लियर हो गया होगा कि इस स्टोरी में एक्चुअल में है क्या। तो आगे हम देखेंगे कि रिस्पा के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, या हम क्या सीख सकते हैं और हम इस सीख को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। रिस्पा, मैंने देखा उसके नाम का अर्थ था ग्लोइंग स्टोन या हॉट स्टोन। तो मैं कहूंगी कि निश्चित रूप से वो संकट के समय अपने परिवार के लिए इस बात में खरी उतरी। उसके जीवन पर गौर करें, बड़ा संकट से भरा हुआ जीवन, बड़ी ही कष्टप्रद, भावनात्मक रूपों से देखें तो बड़ा ही उथल पुथल उसका जीवन था। बच्चों के प्रति उसका समर्पण देखिए, आप देखिए उनका समर्पण, उनकी मृत्यु के बाद भी वो बच्चों के पास खड़ी रही। आज हमें भी जरूरत है कि हम रिस्पा के समान अपने बच्चों के लिए बोझ के साथ उन प्रार्थना करें। परंतु एक सोचने वाली बात यह है कि रिस्पा के सामने तो उसके बच्चों की डेड बॉडी थी, मरे हुए बच्चे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिनके मृतक शरीर को वो चाहती थी कि सुरक्षा मिले, पक्षी या जंगली जानवर ना खाने। पर मेरी प्रिय बहनों, आज हमारे साथ कौन है? हमारे साथ, हमारे सामने हमारे बच्चे हैं। हम में से बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जिनके नाती पोते हैं, हमारे रिश्तेदारों के, हमारे समाज के बच्चे हैं, जिनको बचाने के लिए, जिनके उद्धार के लिए, जिनके छुटकारे के लिए प्रार्थना की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आज प्रभु ने हम सभी बहनों को ये अवसर दिया है कि सचमुच में हमें अपना हृदय रिस्पा के समान रखना है। हमें अपने आत्मिक जीवन को बदलना होगा, हमें अपने आत्मिक स्तर को बदलना होगा। जितनी प्रार्थना हम, या जितना प्रार्थना में समय हम अपने बच्चों या अपने रिश्तेदारों के बच्चों या समाज के बच्चों के लिए करते हैं,
मैं चाहती हूँ कुछ और समय हम दें ताकि नाश होने वाली आत्माएं बच जाएं। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों से बात करना उतना आसान नहीं होना चाहिए, परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों से कभी मुख ना मोड़िए। जवानी में जब बच्चे पहुंचते हैं, और आप में से बहनों के जो बच्चे जवानी के दौर से गुजरे हैं, तो आपने देखा होगा कि वो एक प्रकार का विद्रोह करते हैं, अपनी मर्जी से कार्य करना चाहते हैं, और उनकी भलाई के लिए यदि हम कुछ बोले तो उनको अच्छा नहीं लगता। सभी बहनों ने इस बात को फेस किया होगा, परंतु मैं फिर भी आपसे कहना चाहती हूँ कि आप उनको उनकी देखभाल करें, आप उनसे प्रेम करें, और सबसे बढ़कर उनके लिए प्रार्थना करें। उम्मीद रखिए, आप जरूर देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो जरूर प्रभु के पास लौट आएंगे। आपको बच्चों को सिखाना है, क्या सिखाना है, 4-5 बातें और बता के मैं समाप्त करूंगी। बच्चों को नैतिक रूप से बच्चों की रक्षा करना है। हमको बच्चों के लिए क्या क्या करना, मानसिक रूप से हमें उन्हें बचाना है, और अधर्म के गड्ढों से हमें बचाना है। दूसरी बात याद रखें कि बच्चे के संग बड़ा धीरज रखना पड़ता है। और एक बात याद रखिए, हर एक बच्चा एक अपना एक यूनिक होता है, उसकी एक अलग योग्यता होती है, उसकी तुलना किसी दूसरों के साथ ना करें। अगली बात जो मैं बोलना चाहूंगी, बच्चों के संग ज्यादा दबाव ना डालें, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं। और अगली बात जो मैं कहना चाहूंगी कि उनको हमेशा इस बात से अवगत कराएं कि व्यक्तिगत पवित्रता बहुत ही जरूरी है। और आखिरी बात जो है कि उनके सामने स्वयं प्रार्थना का एक अच्छा उदाहरण रखें, ताकि आपको देखकर वो बच्चे स्वयं प्रार्थना कर सकें। याद रखें बहनों, आपकी प्रार्थनाएं, आंसुओं के साथ की गई प्रार्थनाएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगी, जो आप अपने बच्चों के लिए करते हैं। परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखेगा, आशीष देगा, और अपने राज्य की बढ़ती के लिए उनको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे।